नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में आपको जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसके अंदर जो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की जाती है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले वीडियो में आपको ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बताऊंगा। जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है वो उसके अंदर हम जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो भी लॉसेस होती है जैसे कि आयरन लॉस, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर हम जो आयरन लॉसेस होती है उसके मेजर करेंगे कितना में मिलता है। तो डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल इसके अंदर मैं थियोरेटिकल बात नहीं करूंगा, डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन करके बताऊंगा किस तरह से कनेक्शन किए जाते हैं और किस तरह से रीडिंग लिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे तैयार है। ये जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट इसका ये सर्किट डायग्राम है। तो इसके अंदर हमने वाट मीटर का यूज़ किया है, ए मीटर, वोल्ट मीटर और जो सेकंड साइड उसको हम ओपन रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी एसेसरीज यहाँ पे लगी है। तो ये देखिए ये ट्रांसफार्मर मेरे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो ये इसका ये सेकेंडरी साइड और ये प्राइमरी साइड, ये टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर 230 देंगे तो यहाँ पर मुझे 125 मिला, बीजे 100 150 भी मिलेगा। ठीक है, 125 का यानी 100 और इतना टैपिंग वाला है। अगर आपके पास सिंगल इनपुट 2 वायर होंगे, आउटपुट 2 वायर होंगे तो उस तरह से भी आप चल जाएगा। पर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे ये 3 kVA रेटिंग का है। तो इसके अंदर हम ओपन सर्किट टेस्ट देने वाले हैं। तो इस कनेक्शन सब रेडी है। और यहाँ पे देखिए पूरा ये मेरा वाट मीटर, यहाँ पे ये ए मीटर, वोल्ट मीटर का कनेक्शन है। ये वेरिएक भी हमने यूज़ किया है। कनेक्शन में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, मगर यहाँ पे मैंने इतना इजी तरह से ये पूरा डायग्राम बनाया यहाँ पे। तो आप देख के आपको पता चलेगा किस तरह से वायरिंग करना है। यानी ये डायग्राम समझ लोगे तो आपको ये करने में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले ये देखिए ये जो हमारा डायग्राम है बुक के अंदर भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका एनालॉग वोल्ट मीटर का ये कनेक्शन है और ये मेरे पास डिजिटल वोल्ट मीटर है। ठीक है, तो डिजिटल के अंदर क्या होते हैं, 6 टर्मिनल रहते हैं मोस्ट। अगर टर्मिनल देखिए 2 6 यहाँ इस तरह के 6 रहते हैं और बाकी के जो हमारे इसके अंदर ए मीटर वोल्ट मीटर के ये 4 रहते हैं। ठीक है, 4 टर्मिनल रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने ड्रॉ भी करके रखा है 4 4 और 6। तो जो भी हमारे डिजिटल मीटर होते हैं उसको ऑक्सिलरी यानी 230 वोल्टेज सप्लाई देना रहता है। तो यहाँ पे डायग्राम सबसे पहले आपको समझना होगा, ये जितने भी ये मेरे 3 मीटर लगे यहाँ पे, तो मैं इसको सबसे पहले फेज न्यूट्रल सभी जगह मैंने दिया। देखिए पावर सप्लाई 230 वोल्टेज, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल, यानी मैंने ऑक्सिलरी सप्लाई सभी मीटर को सबसे पहले दिया है। तो आपको भी सबसे पहले यही करना है, फेज न्यूट्रल सभी को देना है। यहाँ पे मैंने सभी को फेज न्यूट्रल दे दिया है। और बाद में जो वेरिएक है यानी वोल्टेज रेगुलेटर है, जिससे हम धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा के देंगे, तो उसके अंदर जो फेज होगा वो वायर हम निकालेंगे इस तरह से। देखिए वो हमारा जाएगा जो हमारा वाट मीटर है डब्लू, उसके जो 4 टर्मिनल रहते हैं उसके अंदर वी लिखा रहता है, वी ए लिखा रहता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए MLCV लिखा है। तो ये वी लिखा है और ए लिखा रहता है। अगर आप ध्यान से देखें तो वी ए और ये मैंने CVML लिखा है। वो जो एनालॉग वोल्ट मीटर होते हैं, वाट मीटर, उसके अंदर जो ये लिखा रहता है उसके हिसाब से दिया है। यानी आपको समझने में आसानी होगा। अगर आपको एनालॉग में करना तो ये कनेक्शन से भी कर सकते, डिजिटल में करना तो ये भी कर सकते। तो अभी डिजिटल के अंदर हम करने वाले, तो ये देखिए इस तरह C और M शॉर्ट किए यहाँ पे। तो मैंने C और M को शॉर्ट कर दिया यहाँ पे इस तरह से। और लोड में कौन सा जा रहा है, यहाँ से M, तो ML, तो ये करंट का लोड में जा रहा है। तो सबसे पहले जो वोल्टेज रेगुलर वहाँ से M में देना, तो यहाँ से मैंने ये C या M कोई भी जगह पे यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ C में दे दिया, C से M को शॉर्ट किया। और L, तो L से ये देखिए ए मीटर में जाता है, L से मेरा ये ए मीटर में यहाँ पे जा रहा है। ए मीटर के 2 टर्मिनल रहेंगे, डिजिटल वहाँ पे जाएगा। और ए मीटर से एक जा रहा है वोल्ट मीटर में, एक जा रहा है मेरा जो ट्रांसफार्मर है उसके LT साइड जा रहा है। ये LT साइड है और ये एक्टी साइड है। तो ये देखिए यहाँ से जो ए मीटर ये वाला, ये ए मीटर इसके नीचे लगा है, तो इसका पीछे से वायर होगा तो वो जाएगा डायरेक्टली वोल्ट मीटर। तो एक यहाँ से यहाँ पे लेके गया हूँ मैं, ठीक है, एक यहाँ पे लेके गया हूँ और दूसरा वायर मेरा डायरेक्ट LT में जा रहा है। तो जो ये देखिए LT साइड ये गया ये वाला, और ये वोल्ट मीटर में रखा। इसका टैपिंग मैंने यहाँ पे ए मीटर में नीचे दिया ये वाला इस तरह से यहाँ से। ठीक है, यानी अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये देखने की कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये फेज़ मेरा ये वाला ये पोर्शन मेरा ए मीटर सीरीज से लेके जाएगा, एक वोल्ट मीटर में और एक LT साइड जाएगा। इसके बाद जो ये बाकी का वोल्ट मीटर का जो वाट मीटर का ये बाकी का जो टर्मिनल वो जाएगा न्यूट्रल। तो कौन सा साइड जाएगा मेरा, LT साइड का न्यूट्रल ये वाला है। तो यहाँ से एक यहाँ पे भी जाएगा और मेन ये न्यूट्रल है। देखिए मेन न्यूट्रल मैंने यहाँ पे दे दिया। और यहाँ से कितने दूसरे और 2 वायर निकले हैं। तो 2 वायर कौन सा, एक वोल्ट मीटर का होगा ये यहाँ पे एक, ठीक है, और ये वाला। तो एक वोल्ट मीटर का इस तरह से, ये वोल्ट मीटर का ये यहाँ से निकला एक, और दूसरा ये वाट मीटर का जो है W का वो हो गया। ठीक है, इन टोटल 3 वायर आएंगे, 1 2 ने 3 वायर है। ठीक है, तो ये उसका पूरा कनेक्शन है। अगर ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट लेके देखेंगे आराम से आपको पता चल जाएगा। तो ये कंप्लीट भी वायरिंग हो चुका है। अभी हम रीडिंग देखते हैं किस तरह से हमें जो इसके अंदर ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर आयरन लॉस देते हैं वो हम देख लेते हैं। तो इसका रीडिंग के लिए हम वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट, और जो हमारा जो पावर लॉस जो भी यानी जो हमारा पावर आएगा वो हमारा आयरन लॉस है, टोटल आयरन लॉस में मिलेगा। तो अभी हम 0 पर वोल्टेज रेगुलेटर रखेंगे, सर्किट को चालू करेंगे। ठीक है, ये हमारा अभी मैंने ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन किया इसलिए सभी जगह 0 0 रीडिंग आ चुका है। ठीक है,
और यहाँ पे 0 पे रखा है। अभी मैं धीरे से ये वेरिएक का सप्लाई ऑन करने जा रहा हूँ। तो देखिए अभी मुझे 12 वोल्ट मिल रहा है, ये 0.1 एम्पियर, अभी वोल्ट 0 है, ठीक है। जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊँगा, थोड़ा बढ़ाएंगे, 20 वोल्ट हुआ, ठीक है। एम्पियर भी चेक करते रहना पड़ेगा, जितनी इसकी रेटिंग उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा के, 5 एम्पियर का रेटिंग का होगा तो उससे ज़्यादा मत लेना है। 0.1 आ रहा है अभी एम्पियर, अभी 40 वोल्टेज हुआ है। धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज रेगुलर से, 50, 60, 69, ये देखिए अभी बढ़ गया अचानक से। तो अभी मैं इसको ये देखिए 60 वोल्टेज पे हमारा, अभी ये मान लीजिए मैंने अभी 60 वोल्टेज दिया है, करंट मेरा 0.2 है और मुझे 10 वोल्ट का ये आयरन लॉस हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो अभी मैं ये 100 तक करेंगे, ठीक है। 80 कर दिया, 82 जितना रख दिया, तो मुझे यहाँ पे 18 वाट बढ़ा रहा है और 0.3 एम्पियर, और मेरा वोल्टेज है 82। देखा जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाया, करंट भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, और जो मेरा आयरन लॉस है वो भी मेरा थोड़ा बढ़ रहा है। तो इस तरह से आप जो भी ओपन सर्किट टेस्ट है उसके अंदर आप इस तरह से पूरा कनेक्शन करके जो आयरन लॉस है वो आप मेज़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर जो ट्रांसफार्मर है हमारे, तो उसके अंदर जो कॉपर लॉस होता है वो हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे। तो और एफिशिएंसी भी फाइंड करेंगे, जो हमारे ये ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज का, कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है ना, 80%, 90%, वो भी हम इसके अंदर चेक करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला इसका जो वायरिंग डायग्राम है यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको पहले बताया ओपन सर्किट का इस तरह से होगा। तो इसके अंदर क्या करना है, जो शॉर्ट सर्किट के अंदर आपको LT साइड शॉर्ट करना है और AT साइड पे आपको इनपुट सप्लाई देना है, ठीक है। ये जो सर्किट सेम ही रहेगी, सेम रहे, यहाँ पे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ये LT साइड हो जाएगा और ये AT साइड हो जाएगा। अब वैसे तो अगर आपको कोई भी साइड आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शॉर्ट सर्किट AT साइड भी कर सकते हैं, LT साइड भी कर सकते हैं। मगर अगर आप हाई टेंशन शॉर्ट करने जाएंगे तो आपको वो रेंज का A मीटर लेना पड़ेगा, वोल्ट मीटर भी उसी रेंज का लेना पड़ेगा। अगर ज़्यादा रेटिंग का हो तो ज़्यादा एम्पियर, अगर 200-300 एम्पियर का हो तो वो रेटिंग का एम्पियर आपको मीटर लेना पड़ेगा। तो वो हमारे पास है नहीं अभी, इसलिए हम LT साइड शॉर्ट कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये LT साइड हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, वहाँ पर हम मीटर को लगाएंगे, जो 5 या 10, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर की रेटिंग में यहाँ पर रीडिंग शो करेगा। तो इसका सर्किट डायग्राम जैसे मैंने ओपन सर्किट में भी आपको बताया, तो सेम ही सर्किट डायग्राम है। सबसे पहले जो आपका वेरिएक यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, जितने भी हमारे मीटर, ये देखिए ये वॉट मीटर, ये वोल्ट मीटर और ये मीटर, ठीक है। तो ये सभी को ऑक्सिलरी सप्लाई, जिसके पीछे इस तरह से 4 टर्मिनल रहते हैं, तो मैंने सभी को ऑक्सिलरी सप्लाई फेज न्यूट्रल सभी को दे दिया है। जितने भी हमारे डिजिटल मीटर होंगे उसके अंदर आपको ऑक्सिलरी सप्लाई देना रहता है, फेज न्यूट्रल। अब इसके अंदर 4 टर्मिनल पीछे है डिजिटल के अंदर, और A मीटर के 2 है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर 2 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो अभी आपको काफ़ी सारा वायर देखने को मिलेगा, तो शायद समझ में नहीं आएगा, मगर जो मैंने यहाँ पे एक्जेक्टली जो डायग्राम बनाया वही इसका वायरिंग सेम किया। अगर इसको आप समझ लोगे तो आपको ये भी एकदम आसानी से आपको इसको समझ ले। सबसे पहले हमने फेज न्यूट्रल सभी को ऑक्सिलरी सप्लाई 230 वोल्ट दे दिया इसको ऑन करने के लिए। इसके बाद जो आगे मैंने बताया फेज जाएगा वेरिएक से, ये फेज वो जाएगा यहाँ पे, इसके मीटर में आपको यहाँ पे जा रहा है, यानी ये फेज जाएगा आपके जो MLCV होता है, जो एनालॉग वोल्ट मीटर आते हैं उसके अंदर, तो C यानी वोल्टेज मीटर VV लिखा होगा, तो वहाँ पे देना है। उसको शॉर्ट करके A मीटर AA लिखा रहता है यहाँ पे, इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे VV और AA लिखा रहता है, अगर डिजिटल आपका वोल्ट मीटर होगा तो A मीटर है, ठीक है, या वोल्ट मीटर। तो इस तरह से सबसे पहले फेज C को शॉर्ट करके M में देना, यानी A मीटर में देना, और यहाँ से A मीटर से लेके, यानी वोल्ट मीटर का जो A लिखा होगा वहाँ से शॉर्ट करके आपको A मीटर में लेके जाना है। यानी हमने यहाँ से शॉर्ट किया और ये लेके गए यहाँ पे जो A मीटर उसके अंदर लेके गए यहाँ पे, और वहाँ से A मीटर को लेके जाएंगे सीरीज़ में। एक जाएगा हमारा जो AT साइड है, तो यहाँ से हम लेके गए AT साइड, ये देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ये वाला हमारा इनपुट साइड हमारा AT साइड है, और ये हमारा LT साइड है, ठीक है। LT यानी ये टैपिंग वाला ट्रांसफार्मर, यहाँ से ये 230 और यहाँ पे हमें 125 तक वोल्टेज मिलता है। तो सब यहाँ पे से एक बार वोल्ट मीटर में जाएगा और एक यहाँ पे जाएगा। तो मैंने यहाँ से एक जो हमारा एक यहाँ पे वोल्ट मीटर में जा रहा होगा, और एक वायर जो है यहाँ से ये AT साइड दें, तो यहाँ पे देखिए ये गया मेरा ये मेरा A मीटर, यहाँ से ये मेरा यहाँ पे गया है ऐसे, ठीक है। ये फेस इतना हो गया, और इसका जो न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल जाएगा डायरेक्टली वेरिएक में जाएगा, एक जाएगा वोल्ट मीटर के अंदर। तो यहाँ पे ये मेरा वोल्ट मीटर यहाँ पे लगा होगा, तो ये जाएगा, ये देखिए वेरिएक में जा रहा है, एक जा रहा है यहाँ से इस तरह से, दूसरा जो A मीटर, दूसरा ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के अंदर जा रहा है, और तीसरा यहाँ पे जो फेस न्यूट्रल है वो मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर के अंदर जो बाकी रहा ये न्यूट्रल, तो ये मैंने वोल्ट मीटर के अंदर दिया। यानी न्यूट्रल 3 वायर रहेंगे, एक वोल्ट मीटर से जाएगा यहाँ से एक न्यूट्रल A मीटर, और एक जाएगा वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर का एक न्यूट्रल, और एक यहाँ का इसका न्यूट्रल, ठीक है। इस तरह से न्यूट्रल जाएगा। और जो LT साइड यानी ये वाली, तो ये वाली मैंने जो A मीटर इसको डायरेक्टली जो ऑक्सिलरी सप्लाई मैंने फेस न्यूट्रल यहाँ पे दिया है, और शॉर्टिंग के लिए हमने ये
और ये 2 वायर है इस तरह से, इसको शॉर्ट कर दिया, ये देखिए इस तरह से। ये 2 वायर मैंने जो टैपिंग का मेजर पॉइंट है, जो ज़्यादा वायरिंग आएंगी न्यूट्रल और 125 वोल्ट के अंदर, मेरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसके लिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 इनपुट और आउटपुट के अंदर 2 टर्मिनल, तो डायरेक्ट वहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा 10 एम्पियर शायद रेटिंग का है, ठीक है। तो अगर ये 20 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। तो इतना हमारा कंप्लीट वायरिंग हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने ऑक्सिलरी सप्लाई को ऑन किया। अभी मैं यहाँ पे जो वेरिएक उसका सप्लाई ऑन करने जा रहा हूँ। तो जो रीडिंग देखिए ध्यान से आप, तो सबसे पहले जो भी रीडिंग आ रहा है, पहले यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज है मुझे मिल रहा है 6.5 वोल्टेज। यहाँ पे मैंने लिख दिया 32 मेरा वॉट। इनपुट्स जो है आउट पावर आ रहा है, ये 4.8 एम्पियर इनपुट करंट आ रहा है। आउटपुट जो शॉर्ट सर्किट साइड है वो मुझे 8.7 में, ये शॉर्ट सर्किट है, ये इनपुट करंट है, ठीक है। ये आउटपुट का करंट, ये हमारा जो इनपुट पावर है ये 34 बता रहा है, 34 32 यहाँ और यहाँ पे 6.6 हो गया, ठीक है। इतना अराउंड मिला है, एग्जिट कर देते हैं। अभी सेकंड रीडिंग लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एफिशिएंसी भी बता दूंगा। अभी सेकंड हम थोड़ा बढ़ाएंगे। तो अभी मिल रहा है मुझे 7.9 वोल्ट इनपुट साइड, 46 मुझे वॉट मिल रहा है, 5.6 एम्पियर, और यहाँ पे जो आउटपुट का है वो 10.6, ठीक है। तो ये रीडिंग मैंने सब लिख दिया। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अभी ये रीडिंग के हिसाब से जो आपको ये जो मुझे मिल रहा है वॉट, ये आपने देखा जी इनपुट साइड मुझे मिल रहा था, आउटपुट का यहाँ पे निकलना बाकी है, ठीक है। और आउटपुट का करंट ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आउटपुट का करंट मुझे 8.7 10.6 मिला है। वोल्टेज मेरा इनपुट 6.6 और 7.9 है, ठीक है। ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़े वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा था शॉर्ट सर्किट साइड। तो अभी मुझे क्या निकालना है, ये इसके अंदर ये कॉपर लॉस मिल गया मुझे 34 46 कॉपर लॉस हो रहा था, ठीक है। ये इसके अंदर रीडिंग हमने शो कर दिया। अभी इसकी एफिशिएंसी भी मुझे निकालना है। एफिशिएंसी यानी आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट पावर इंटू 100, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट वॉट तो है 34 जो हमने 2 रीडिंग लिया, और ये अभी आउटपुट नहीं था। आउटपुट कैसे निकालना होता है, आउटपुट पावर के लिए जो फॉर्मूला रहता है कि आउटपुट पावर वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है। तो करंट मेरे पास ये आउटपुट का करंट कौन सा है, तो ये वाला आउटपुट का करंट है, ये इनपुट का है, ठीक है। और वोल्टेज मेरे पास आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे मीटर नहीं लगा है, यहाँ पे ध्यान से देखिए कि सिर्फ ए मीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा नहीं है, ठीक है। और जो मेरे पास इनपुट वोल्टेज है 6.6 और 7.9 है, तो इसका आधा करेंगे तो वो हमें यहाँ पे इसका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 230 और 125 का है, ठीक है। तो जैसे इसका आधा करेंगे तो हमें उसका आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज में यहाँ पे जो 6.6 इनपुट है, तो इसका आधा कर देंगे तो ये मुझे मिलेगा 3.3। और करंट कितना मिल रहा है, तो करंट यहाँ पे 8.7। तो अभी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आउटपुट पावर मिलेगा 3.3 इंटू 8.7, ये हमें मिला है 28.71 वाट। ये आउटपुट का आपका पावर मिल गया। अभी इसके अंदर फॉर्मूला करके पुट करेंगे, ये 34 तो इनपुट है, आउटपुट मिलेगा 28.7 डिवाइड बाई 34। तो जो आंसर आएगा एफिशिएंसी हमारी, तो जो आंसर आया वो हमारा 84.4 समथिंग परसेंटेज आ रहा है ना। 84% की एफिशिएंसी हमें ये ट्रांसफार्मर के अंदर से भी मिल रही है। इस तरह से आप जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होती है उसके अंदर आप एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं ये ट्रांसफार्मर की। और जैसे मैंने बताया जो कॉपर लॉस होता है वो भी आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं।